लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है, जहां राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। देखिए खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के सीएम समेत कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ईडी की जो अब तक कार्रवाई हुई उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर हुई। पीएम मोदी को लोकतंत्र में विरोध पसंद नहीं है। 21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया, सरकार ने गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया। साथियों, ऐसी लगभग ईडी की 121 राजनेताओं पर अलग अलग प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, नोटिस दिए। उसमें 115 विपक्ष के थे, मतलब 95% विपक्ष के नेता थे। ये मैसेज ये है कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी को विरोधी पसंद नहीं आते हैं, उनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, जब ऐसे ही 121 लोगों की, जिसकी 154 लोगों की हम जब लिस्ट निकाले कि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, मैंने कहा 95% विपक्ष के नेता हैं। इसमें से लगभग 70% लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए, अलग अलग स्केल पे, कोई छोटे स्केल पे, कोई बड़े स्केल पे। जैसे येदियुरप्पा के खिलाफ बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई की थी, इस सरकार ने की थी। आज तक क्या हुआ पता नहीं, घूम रहे हो। पास्को एक्ट के अंतर्गत उन पर एफआईआर हुई, अभी घूम रहे हो, वो गिरफ्तार नहीं होंगे। जैसे बेल्लारी बंधु बीजेपी में गए, सीबीआई और ईडी की जांचें हुई थी, आज तक क्या हुआ पता नहीं है। जैसे मुकुल राय, जैसे शुवेंदु अधिकारी, जैसे ये दोनों नेता बंगाल के थे। ये जब ममता बनर्जी की पार्टी में थे तो सबने देखा, सोचा, समझा, कितने आरोप लगे, गालियां दी, मोदी जी के 100 भाषण निकलेंगे इनके खिलाफ। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के लोभी लोग जो भाजपा में जाना चाहते हैं वो जाएं। भाजपा ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं। भाजपा 25-25 करोड़ एक सीट पर खर्च कर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 50% टिकट युवाओं को दिए हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे रोज आता है, आज इनने ज्वाइन किया, आज इनने किया, आज इनने किया, आज इनने किया। उसकी अगर गिनती लगाओगे तो ये सैकड़ों में भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये झूठ और पाखंड, ये उनके पास, उनको मुबारक हो। जहाँ तक मैंने अनुरोध किया था, हर बार किया था, बार बार किया था, हमारे परिवार के वो लोग जिनको हमने अनुशासनहीनता में बाहर निकाला, वो ज्वाइन कर रहे हैं। 80% वो लोग हैं, करे, मुबारक हो उनको। हम अनुशासन से अब समझौता नहीं करेंगे। हम उन लोगों को जिनने अनुशासनहीनता की थी विधानसभा में, उनको किसी भी प्रकार का कोई पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। रही बात इसकी, हम दृढ़ता से चुनाव में जा रहे हैं, हर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। धन बल की और जन बल की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी 25-25, 40-40 करोड़ में चुनाव लड़ना चाहती है। हम जन बल की ताकत पर चुनाव लड़ेंगे और परिणाम जब आएगा तो आप आश्चर्यचकित होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 27 तारीख तक बचे हुए टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। दिन के अंदर 27 तारीख तक मध्य प्रदेश के बचे हुए सारे टिकट हो जाएंगे। अरुण यादव का कोई विरोध है क्या स्थानीय? कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है, जहां राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।